वेलकम बैक। अभी हम सीख रहे हैं एमएस वर्ड और एमएस वर्ड का ये हमारा तीसरा वीडियो है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमएस वर्ड के ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ जो शायद ही आपको आज तक किसी ने बताए होंगे। बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को सीखने के बाद आपके अंदर एक्सपर्ट वाले गुण आ जाएंगे और आप भी अपने काम बहुत ही स्पीड के साथ कर पाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खुफिया बात बताऊंगा जो आपके बहुत ही काम की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा पेज मेरा खाली पड़ा है। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो मुझे बहुत समय लगेगा। तो इसको मैं देखो डायरेक्ट कैसे भरता हूँ। तो एमएस वर्ड में ना कई फंक्शन होते हैं जो डमी टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर लगाइए इक्वल और लिखिए rand ब्रैकेट ऑन करिए। अब आपको यहाँ पर जितने भी पैराग्राफ चाहिए उतने नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिए। जैसे मुझे 2 चाहिए, अगर आपको 200 चाहिए तो यहाँ पर आप 200 भर दीजिए। जितने चाहिए उतने पैराग्राफ भर दीजिएगा और एंटर कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर मेरे पास 2 पैराग्राफ इंसर्ट हो चुके हैं। तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इसकी पहले तो मुझे यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट बदलना है, इसका स्टाइल बदलना है। तो कैसे बदल सकते हैं? इसके लिए आपको इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा जितना आपको बदलना है। तो मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया और फ़ॉन्ट बदलने के लिए यहाँ जाते हैं। कुछ नहीं करना है, कंट्रोल डी दबाइए। कंट्रोल डी दबाने पर देखो ये बॉक्स खुल गया। यहाँ से आप अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट करिए और जैसे यहाँ से आप एंटर दबाएंगे ये फ़ॉन्ट बदल गया। एक शॉर्टकट की और है, आप दबाइए कंट्रोल शिफ्ट एफ और यहाँ से फिर से आप सेलेक्ट करिए आपको जो भी फ़ॉन्ट चाहिए और सेलेक्ट करने के बाद आप दबाइए एंटर। तो देखो इसका फ़ॉन्ट बदल गया। तो इस तरह से आप इसका फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। तो मैं इसका दूसरा फ़ॉन्ट कर देता हूँ, मुझे बढ़िया नहीं लग रहा। इसके बाद में अब हम इसका साइज बढ़ाते हैं। तो साइज बढ़ाने के लिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से साइज बढ़ाते हैं। तो वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं, आप दबाइए कंट्रोल शिफ्ट पी और देखो ये साइज वाला आ गया। आप यहाँ से साइज सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। तो देखो इसका साइज बढ़ गया। आप साइज और कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर नहीं जाना है, यहाँ पर भी देखो माउस का यूज हो रहा है। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप दबाइए, आपको पहले सेलेक्ट करके रखना है और दबाइए कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाएंगे 2 पॉइंट साइज बढ़ेगा एक बार में। तो यहाँ पर अभी 22 है, मैं यहाँ पर फिर से दबाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन 24, 26, 28। आप जितना चाहें उतना साइज यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं। और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट लेस देन दबाएंगे तो देखो साइज यहाँ से 2 पॉइंट कम होगा। तो भी देखो यहाँ पर 18 पॉइंट साइज यहाँ पर हो गया है। अभी यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन से 2 पॉइंट साइज कम होता है, 2 पॉइंट साइज बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं कि 1 पॉइंट साइज कम हो और 1 ही पॉइंट साइज एक बार में बढ़े, तो इसके लिए अगर आपको साइज कम करना है तो आप दबाइए कंट्रोल के साथ में ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। तो एक बार में देखो 1 ही पॉइंट साइज कम होगा। और अगर आप दबाएंगे कंट्रोल के साथ में क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट तो एक बार में 1 पॉइंट साइज बढ़ेगा। इसके बाद हम इसको बोल्ड करना सीखते हैं। आप डायरेक्ट किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, मतलब उसे डार्क कैसे बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ऑलरेडी यहाँ पर बोल्ड है। और एमएस वर्ड में कुछ ऐसे फ़ॉन्ट होते हैं जो बोल्ड ही होते हैं, ऑलरेडी बोल्ड ही होते हैं। तो इस बोल्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी। जैसे मैंने इसको हटा दिया तो देखो अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये फ़ॉन्ट ही ऐसा है जो ऑलरेडी बोल्ड ही है। इस पर बोल्ड करिए ना करिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो जैसे मैंने ये वाला फ़ॉन्ट लगा दिया, अभी देखो ये अनबोल्ड है। तो अगर मुझे इस लाइन को पैराग्राफ को बोल्ड करना है तो आप सेलेक्ट करिए और कंट्रोल बी दबा दीजिए। देखो ये बोल्ड हो गया और कंट्रोल बी से हट जाएगा। अगर आपको तिरछा करना है, आइटैलिक करना है तो मैं इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से दिखे। और कंट्रोल आई दबाएंगे तो देखो तिरछा हो गया, कंट्रोल आई फिर से सही हो गया। अगर आपको अंडरलाइन लगानी किसी वर्ड में, पैराग्राफ में, लाइन में तो आप सेलेक्ट करके रखिए और कंट्रोल यू दबाइए। देखो ये अंडरलाइन लग गई। अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर डबल अंडरलाइन लगानी है तो आप दबाइए कंट्रोल शिफ्ट डी। जैसे कंट्रोल शिफ्ट डी दबाएंगे डबल अंडरलाइन लग जाएगी और कंट्रोल यू दबाएंगे सिंगल, कंट्रोल शिफ्ट डी डबल और कंट्रोल यू फिर से मैंने हटा दिया। इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि ये वाले जो लाइन है 2 ये गलत हैं, मुझे इन्हें काटना है, स्ट्राइक थ्रू लगाना है जैसे मैंने यहाँ से आपको बताया था पहले, तो वहाँ पर क्लिक ना करके आप दबाइए कंट्रोल डी और एक बार दबाइए अल्ट के और एंटर कर दीजिए। देखो ये कट गया। तो ये शॉर्टकट की से हो गया कंट्रोल डी अल्ट के एंड देन एंटर। तो ये फिर से सही हो गया। इसके बाद में अगर आपने यहाँ पर कोई साइंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ H2O और मुझे 2 को नीचे लगाना है तो मुझे 2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसको नीचे लगाने के लिए आप दबाइए कंट्रोल और इक्वल। तो देखो नीचे लग गया। इस तरह से आपको दबाना है, सेलेक्ट करके रखना है, कंट्रोल और इक्वल दबाएंगे, सब स्क्रिप्ट अप्लाई हो जाएगी। और अगर आपको किसी भी वर्ड में यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट लगानी, जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है ए स्क्वायर, तो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है A2, तो स्क्वायर लिखने के लिए मुझे पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और इस बार आपको दबाना है कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल।
जैसे कंट्रोल शिफ्ट इक्वल साइन दबाएंगे तो प्लस का साइन बनता है और ये देखो ऊपर लग गया, तो ये लग गई सुपर स्क्रिप्ट। इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर जो कुछ भी लिखूं वो टोटल कैपिटल लेटर में लिखे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन, और मैं चाहता हूँ कि ये जो इंट्रोडक्शन है ये पूरा कैपिटल लेटर में हो जाए, तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करिए और अपने कीबोर्ड से दबाइए कंट्रोल शिफ्ट और ए, देखो कैपिटल हो गया। तो आपका जो भी लिखा हुआ है अगर आपको पूरा कैपिटल में बदलना है कंट्रोल शिफ्ट ए दबाइए टोटल कैपिटल, और हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ए दोबारा दबा दीजिएगा, दोबारा ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसे टोटल स्मॉल लेटर में चाहिए या फिर मुझे अलग अलग इसके स्टाइल बदलने हैं, केज बदलने हैं, तो आप दबाइए शिफ्ट के साथ में F3। देखो अभी यहाँ पर सेंटेंस केज में लगा है, शिफ्ट F3 दबाएंगे कैपिटल हुआ, फिर एक बार शिफ्ट F3 दबाएंगे, ये देखो स्मॉल लेटर में हो गया, मतलब लोअर में हो गया, और शिफ्ट F3 दबाएंगे ये सेंटेंस केज में हो गया। तो शिफ्ट F3 से आप इसके केज चेंज कर सकते हैं, कैपिटल स्मॉल। इसके अलावा हम चाहते हैं कि इसके अंदर लिखे हुए में कलर अप्लाई हो, वो भी शॉर्टकट की से, तो आप दबाइए Alt H और एक बार दबा दीजिए FC, और देखो यहाँ पर एक कलर का बॉक्स खुल गया। अब आपको जो भी कलर चाहिए आप अपने जो कीबोर्ड में एरो कीज होती है वहां से आप अप डाउन लेफ्ट राइट करके आपको जो भी कलर चाहिए वो यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ रेड एंड देन एंटर, ये देखो कलर हो गया, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, मुझे इसमें कलर करना है तो मैं दबाऊंगा Alt H और FC दबा के छोड़ दूंगा, और यहाँ पर देखो जो भी कलर चाहिए वो यहाँ पर आप लेके और एंटर कर दीजिए, कलर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे ये सब हटाना है, तो आप इसको सेलेक्ट करिए। आप इसे नॉर्मल लाना चाहते हैं आप सेलेक्ट करिए और अपने कीबोर्ड से दबाइए कंट्रोल और स्पेस बार, नॉर्मल हो गया, क्लियर फॉर्मेट हो गया। तो आपको क्लियर, आपने जो भी फॉर्मेटिंग लगा रखी होगी अगर आपको टोटल हटाना पड़ जाए कभी भी, तो आप दबाइए कंट्रोल और स्पेस बार, टोटल क्लियर हो जाता है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं रहती है, साइज स्टाइल सब गायब। अब अगर आपको इसे कोई भी वर्ड हाईलाइट करना है तो जैसे मैं थोड़ा इसका साइज बढ़ा देता हूँ, अगर आपको पूरा सेलेक्ट करना है तो आप अपने कीबोर्ड से दबाइए कंट्रोल और ए, ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ा दिया। अब मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, जैसे मुझे ये दो फॉर्मूले हैं इन दोनों को मुझे हाईलाइट करना है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए आप दबाइए अपने कीबोर्ड से Alt H, इसके बाद में आप दबाइए I, आपको जो भी कलर चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हैं और एंटर कर दीजिए, देखो हाईलाइट हो गया। अगर आप चाहते हैं मुझे ये जो मैंने हाईलाइट किया ये हट जाए यहाँ पर, तो आप इसको सेलेक्ट करिए और अपने कीबोर्ड से दबाइए कंट्रोल Alt और H, एक ही बार में क्लियर हो गया कलर, हाईलाइट जो था वो हाईलाइट रिमूव हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इनके आगे बुलेट्स कैसे लगाने। तो बुलेट्स लगाने के लिए आप दबाइए कंट्रोल शिफ्ट और L, देखो बुलेट्स लग गए है ना। इस तरीके से आप इसमें बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बुलेट्स हटाने हैं तो आप दबाइए कंट्रोल शिफ्ट और N, नॉर्मल हो गया इस तरह से। अब मैं आपको इसके इंडेंट बढ़ाना बताता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पैराग्राफ मेरा लिखा हुआ है थोड़ा सा राइट में बढ़े, तो आप दबाइए कंट्रोल और M, देखो ये इसका राइट के लिए इसका जो इंडेंट है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे नॉर्मल चाहिए तो आप अपने कीबोर्ड से दबा दीजिए कंट्रोल और Q, रिसेट हो गया। कंट्रोल M से इसका इंडेंट बढ़ेगा, मुझे देखो ये भी बढ़ाना है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा कंट्रोल M, इस तरीके से बढ़ता गया। अगर आप इसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप दबाइए कंट्रोल Q, रिसेट हो गया। इसको भी हटाना है कंट्रोल Q, रिसेट हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर इसके ऊपर कुछ लिखना है, अभी यहाँ पर जगह है ही नहीं, तो मैं इसके शुरू में क्लिक करूंगा और एक बार एंटर करूंगा और अप एरो की दबाऊंगा कीबोर्ड से, और देखो यहाँ पर कर्सर आ गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैराग्राफ, मैंने यहाँ पर लिखा पैराग्राफ। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये मेरा लेफ्ट की तरफ लिखा हुआ है, मुझे चाहिए कि बिल्कुल सेंटर में लिखे। तो सेंटर में करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से दबाइए कंट्रोल E, देखो सेंटर में हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मुझे राइट में चाहिए तो आप दबाइए कंट्रोल R, राइट में हो गया। और फिर से आपको उधर चाहिए तो आप दबाइए कंट्रोल L, लेफ्ट में हो गया। कंट्रोल E फॉर सेंटर, कंट्रोल L फॉर लेफ्ट, कंट्रोल R फॉर राइट। इस तरह से आपको अगर कहीं पर भी कोई भी हेडिंग कैसे भी लिखनी पड़े तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में अभी आप देख रहे हैं ये जो लाइन है देख रहे हो, अब मैं इसकी देखो आपको गैपिंग कम और ज्यादा करना बताता हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हैं, अगर आप कंट्रोल साथ में 1 दबाएंगे तो इनकी जो गैपिंग है, लाइनों की जो दूरी है, ऐसे देखो यहाँ पर ये सिंगल हो जाएगी, देखो सिंगल होगी, मतलब गैपिंग जो भी थी 1.15 ये 1.0 होगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे डबल स्पेस चाहिए, डबल
लाइन का स्पेस चाहिए तो आप दबाइए Ctrl 2, तो देखो डबल होगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे डबल नहीं, मुझे चाहिए यहाँ पर 1.5, तो आप दबाइए Ctrl 5, तो देखो ये 1.5 पॉइंट हो गया। मतलब यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, देखो 1.5 पे लगा हुआ है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तो आप दबाइए Ctrl Shift और N, नॉर्मल हो गया। इसके बाद में अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप इसकी शेडिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर आपको शेड अप्लाई करना है, जैसे यहाँ से हम लोग शेडिंग अप्लाई करते थे, यहाँ पर क्लिक करके बैकग्राउंड में कलर भरते थे, तो इसको आप कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से दबाइए Alt H और एक बार फिर से आप H दबा दीजिए और आपको जो भी कलर चाहिए वो यहाँ से आप कलर ले सकते हैं। मतलब आपको कीबोर्ड से ही सिर्फ बटन दबाना है, माउस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड में शेडिंग भर सकते हैं, वो भी कीबोर्ड से, और एंटर कर दीजिए, तो हो गया। मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ। और अगर आपको इसे रिमूव करना है तो आप दबाइए फिर से Alt और H और एक बार फिर से आप दबाइए H, और यहाँ से आपको नहीं चाहिए तो एक बार आप दबा दीजिए N, तो गायब हो गया। ठीक है। अगर आपको इसमें बॉर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो बॉर्डर लगाने के लिए आप यहाँ पर जाते थे, तो यहाँ पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने कीबोर्ड से दबाइए Alt और H, एक बार दबाइए B, और अगर आपको पूरे में बॉर्डर चाहिए तो आप दबा दीजिए A, तो ये बॉर्डर लग गया पूरे में चारों तरफ। इस तरह से आप यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर आप इसे बॉर्डर को हटाना है तो या तो आप Ctrl Shift N दबाइए, तो यहाँ से तो सब कुछ गायब हो जाता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप दबाइए Alt H B और आप दबा दीजिए एक बार N, मतलब नो बॉर्डर, तो ये बॉर्डर हट गया। अब देखो MS वर्ड में 2 शॉर्टकट की हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और आपके बहुत काम की होती है। जैसे आपने यहाँ पर कुछ कर दिया, जैसे मैंने इसमें कलर कर दिया, साइज बढ़ा दिया, या मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैंने इतना सारा कुछ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा डिलीट हो गया, अब वो फिर से आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से दबाइए Ctrl Z। Ctrl Z से होता है अंडू। अंडू में क्या होता है, एक स्टेप आप पीछे आते हैं, और MS वर्ड में आप 100 स्टेप पीछे आ सकते हैं। मैक्सिमम 100 स्टेप आप इसमें पीछे आ सकते हैं। मतलब अगर आपने MS वर्ड में 100 स्टेप कुछ किए हैं तो वो आप यहाँ पर वापस आ सकते हैं। तो फिर से अगर आपको और थोड़ा पीछे जाना है तो फिर से आप दबाइए Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z। जितनी बार आप दबाएंगे यहाँ पर पीछे चलता हुआ चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा पीछे आ गया, मुझे आगे जाना है, तो आपको करना पड़ेगा रेडो। इसके लिए आपको दबाना पड़ेगा Ctrl Y, Ctrl Y, Ctrl Y। मतलब अगर आप Ctrl Z दबाएंगे तो पीछे जाएंगे। अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है, उसे सुधारना है, तो आप Ctrl Z दबाइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ अपनी सुधार दी हैं, मुझे आगे जाना है, तो आप Ctrl Y दबाएंगे। ऐसे इस तरीके से आप अपने स्टेप को आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बता देंगे आप इसमें हेडिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसको नॉर्मल कैसे लाते हैं, Ctrl Shift N, मतलब ये वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ क्लिक करते हैं तो भी नॉर्मल हो जाता है, और Ctrl Shift N दबाएंगे तो भी ये नॉर्मल हो गया इस तरीके से। और नहीं तो Ctrl स्पेस बार दबा देंगे तो पूरी क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाती है, सब कुछ गायब हो जाता है। मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ। देखो अब जैसे ये पैराग्राफ लिखा है, ये हेडिंग है, ये मेरा पैराग्राफ है। तो हेडिंग पैराग्राफ में अभी कोई अंतर ही नहीं है, तो इसमें मैं हेडिंग अप्लाई करूंगा। तो हेडिंग कैसे अप्लाई होती है, आप इसको सेलेक्ट करिए और अपने कीबोर्ड से दबाइए Ctrl Alt और 1, हेडिंग 1 लग गया। Ctrl Alt 2, हेडिंग 2, Ctrl Alt 3, हेडिंग 3। तो ऐसे आप जो भी हेडिंग आपको चाहिए हो यहाँ पर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हेडिंग लगाना आ गया। इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट कॉपी कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी यही वाला सेम लिख के यहाँ पर आ जाए, तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे पूरा उठा के नीचे रखना है, यहाँ पर इसे यहाँ से हटा के नीचे रखना है, तो आप इसको सेलेक्ट करिए और Ctrl X दबा दीजिएगा। तो जैसे Ctrl X दबाएंगे कट हो जाएगा। आपको जहाँ पर भी चाहिए वहाँ पर आप इसे क्लिक करिए। जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए तो मैं लाने के लिए दबाऊंगा Ctrl V, और ये देखो आ गया। कंट्रोल साथ में आप जैसे V प्रेस करते हैं तो ये पेस्ट हो जाता है। मतलब ना तो आपको यहाँ जाने की जरूरत है, ना ही यहाँ पर जाने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर भी चाहिए, ऊपर भी चाहिए, तो आप इस बार करेंगे कॉपी। तो कॉपी आप करने के लिए पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको ध्यान रखना है, जो भी करना है पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करिए। कॉपी करने के लिए आप दबाइए Ctrl C, कॉपी हो गया। और आपको जहाँ पर भी चाहिए वहाँ पर आप क्लिक करिए। जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए तो मैं दबाऊंगा लाने के लिए Ctrl V। फिर से जैसे आप Ctrl V दबाएंगे, यहाँ पर देखो ये इंसर्ट हो चुका है।
कॉपी करने की इसमें एक और शॉर्टकट की है जो शायद आपको नहीं पता होगी, मैं आपको बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये वाला इंट्रोडक्शन, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर लाऊंगा। कैसे? सेलेक्ट करूंगा ऐसे और अपने कीबोर्ड से दबाऊंगा कंट्रोल और इंसर्ट की। हाँ भाई, इंसर्ट की जो ओवरराइट के लिए यूज होती है। तो जैसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल साथ में इंसर्ट की दबाएंगे, ये कॉपी हो चुका है। और लाने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर लाने के लिए मैं दबाऊंगा शिफ्ट और इंसर्ट की। ये देखो, कंट्रोल इंसर्ट की दबाएंगे तो कॉपी होगा और शिफ्ट इंसर्ट की दबाएंगे तो पेस्ट होगा। मतलब कॉपी और पेस्ट की डबल शॉर्टकट की है ना, शायद आपको ना पता हो, लिख लीजिएगा। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे मैंने कॉपी करना तो सीख लिया, मतलब अगर आपको कुछ भी करना है ऐसे आप सेलेक्ट करिए। और मैंने आपको दो शॉर्टकट की बताई हैं, कंट्रोल इंसर्ट की या फिर कंट्रोल सी कॉपी। आपको जहाँ पर चाहिए या तो आप दबाइए शिफ्ट इंसर्ट की या फिर दबाइए कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग कैसे कॉपी कर सकते हैं। जैसे देखो, ये आप देख रहे हैं, मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं कोई कलर अप्लाई करता हूँ। मैंने इसको रेड कलर दिया और यहाँ से मैं लगा देता हूँ कोई इसका फ़ॉन्ट, ये लगाता हूँ, थोड़ा सा अलग दिख रहा है ये। और मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैंने जो भी फ़ॉन्ट लगाया है, जो भी कलर लगाया है, जो भी मैंने साइज किया है, वो मुझे नीचे चाहिए, मतलब यहाँ पर कॉपी होके आ जाए। मतलब ये वाली सेम चीज़ें मुझे इस वाले पे अप्लाई करनी है। तो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया है कि फॉर्मेट पेंटर होता है और यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं, मतलब कॉपी पूरा कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग को भी कर सकते हैं। तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको बस एक बार क्लिक कर देना है जहाँ पर भी आपकी फॉर्मेटिंग, जैसे मेरी इस पैराग्राफ पे फॉर्मेटिंग है, मैं ऐसे क्लिक करूँगा और इस बार दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट सी। तो जैसे कंट्रोल शिफ्ट सी दबाएंगे, देखो ये फॉर्मेटिंग सी कॉपी हो गई। आपको जहाँ पर भी चाहिए आप इसको ऐसे करिए सेलेक्ट और इस बार दबाइए कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट हो गई आके इसके ऊपर, है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग को भी पेस्ट हो जाती है इस तरीके से। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस सेलेक्ट करना है जितने में चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट वी दबाइए। ये देखो, तो ये तो बात हो गई फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट करने की। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर कोई भी वर्ड ढूंढ कैसे सकते हैं। तो ढूंढने के लिए आप शुरू में क्लिक करिए, मैं इसको पहले नॉर्मल कर देता हूँ, अजीब सा दिख रहा है ये। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल स्पेस बार दबाऊंगा, पूरा ये देखो नॉर्मल हो गया। बस ये हेडिंग का छोड़ के अब देखो, अब मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आपको कोई भी वर्ड ढूंढना है, जैसे मुझे यहाँ पर देखना है कि इसमें डॉक्यूमेंट कहाँ लिखा है, तो मैं इसे शुरू में क्लिक करूंगा और कंट्रोल एफ दबाऊंगा। देखो ये फाइंड वाला बॉक्स खुला। जो भी वर्ड आपको ढूंढना है बस यहाँ पर आप टाइप करिए। जैसे मुझे ढूंढना है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट कहाँ लिखा है, मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉक्यूमेंट एंड फाइंड नेक्स्ट। F3 इसकी शॉर्टकट की होती है, ये देखो ये बताएगा आपको। आप जैसे अपने कीबोर्ड से F3 दबाएंगे तो ये बताएगा, ऐसे आप क्लिक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर भी ये देखो बताएगा कि डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर है, तो आप ऐसे ढूंढ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक ही बार में देखना है कि डॉक्यूमेंट कितनी जगह लिखा है, तो आप यहाँ पर जाइए रीडिंग हाईलाइट्स और यहाँ पर जाइए हाईलाइट ऑल, एक ही बार में बता देगा कहाँ कहाँ पर है। देखो पूरा हाईलाइट हो जाएगा पूरे डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर लिखा गया 5 जगह लिखा हुआ है। ये बात इसकी हो गई, यहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। देखो नॉर्मल हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी वर्ड आप यहाँ पर रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, मतलब बदल कैसे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट लिखा है वो फाइल में हो जाए, तो बस कुछ नहीं करना है, कंट्रोल एच दबाइए। देखो रिप्लेस का बॉक्स खुला। फाइंड वर्ड में आप यहाँ पर वो वर्ड डालिए जो आपका ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है। जैसे मुझे डॉक्यूमेंट को फाइल में बदलना है, तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि अभी मैंने फाइंड का यूज़ किया था। और यहाँ पर मैं लिखूंगा फाइल। रिप्लेस विद में आप वो वर्ड डालिए जिसमें आपको इस वर्ड को बदलना है, तो मैंने फाइल में बदलना है डॉक्यूमेंट को। और अगर आपको देखना है कि फाइल लिखा, ये डॉक्यूमेंट लिखा कहाँ है, तो आप फाइल नेक्स्ट करिए, बता देगा यहाँ लिखा है। और जैसे रिप्लेस करेंगे तो ये बदल के यहाँ पर फाइल हो गया। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में हो जाए हर जगह डॉक्यूमेंट फाइल में, तो बस रिप्लेस ऑल कर दीजिए, हो गया काम। एक ही बार में पूरा चेंज हो गया, ये डॉक्यूमेंट फाइल में हो गया। आपको कहीं पर भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, हर जगह फाइल मिलेगा। नेक्स्ट में मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी लाइन पे कैसे जा सकते हैं। देखो जैसे भी कर्सर मेरा यहाँ पर रखा है, मैं चाहता हूँ कि मुझे लाइन नंबर 7 पे जाना है। जहाँ पर भी लाइन नंबर 7 हो एक ही बार में पहुंच जाए, तो बस कुछ नहीं करना है, कंट्रोल जी दबाइए, गो टू वाला बॉक्स खुलेगा। बस यहाँ पर आपको बताना है कौन से पेज पे जाना है, कौन से सेक्शन पे जाना है, कौन से लाइन पे जाना है, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लाइन पे जाना है तो मैं लाइन पे क्लिक करूंगा और मुझे जाना है 7 नंबर लाइन पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 और गो टू। ये रही देखो 7 लाइन, तो 7 नंबर लाइन की मेरी ये रही। तो देखो यहाँ पर मुझे 7 लाइन नंबर पे इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन पैराग्राफ में आप इजीली जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही कमाल की शॉर्टकट की। देखो जैसे ये देख रहे हो, ये पैराग्राफ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर से मैंने यहाँ से बदल दिया फ़ॉन्ट
साइज बढ़ा दिया, कलर लगा दिया। देखो अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि मैंने इसमें कौन कौन सी फॉर्मेटिंग लगाई है, मैंने यहाँ पर क्या क्या चीजें अप्लाई कर रखी हैं, इसको मुझे देखना है। यहाँ पर क्या क्या फॉर्मेटिंग लगी हैं, कौन कौन स्टाइल लगे हैं, ये मुझे देखना है। तो बस कुछ नहीं करना है, आप अपने कीबोर्ड से दबाइए शिफ्ट और F1। तो जैसे आप शिफ्ट F1 दबाएंगे तो देखो यहाँ पर रिवेल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये बताएगा आपने जो भी सेलेक्ट किया होगा। यहाँ पर देखो ये बता रहा है कि फ़ॉन्ट लगा है उत्साह और 18 पॉइंट इसका साइज है। फ़ॉन्ट पे लगा है रेड कलर। ये देखो यहाँ पर सारा कुछ लिख के आ रहा है और किस लैंग्वेज में इस्तेमाल हो रहा है सारा कुछ यहाँ पर लिख के आ रहा है। फॉर्मेटिंग पैराग्राफ दिख रहा है, लेफ्ट में लिखा है और जो यहाँ पर इंडेंटेशन है वो भी 0 है राइट में। तो इस तरीके से आप अपनी फॉर्मेटिंग चेक कर सकते हैं कि किसी पैराग्राफ पे कौन कौन सी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रखी है। शॉर्टकट की क्या है शिफ्ट F1। इस तरीके से आप रिवेल फॉर्मेटिंग में जा सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या क्या लगा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी फाइल को सेव कैसे कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपको सेव भी करना आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम उस पर काम कर पाएँ। तो देखो यहाँ पर ऑफिस बटन पर जाओ, सेव पर क्लिक करो। नहीं तो जाने की जरूरत ही नहीं, आप दबाइए Ctrl+S। तो जैसे आप Ctrl+S दबाएंगे तो यहाँ पर ये बॉक्स खुला। यहाँ से आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, आपको कहाँ सेव करना है। जैसे मुझे डेस्कटॉप पर सेव करना है, मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक किया। आपको जिस भी नाम से फाइल सेव करनी है यहाँ पर आप नाम डालिए। मैं पैराग्राफ रखता हूँ और जैसे सेव करूँगा ये फाइल मेरी सेव हो गई। और फाइल सेव हो गई, इसको देखते कैसे है इसके लिए देखो यहाँ पर आओ, ऊपर देखो यहाँ पर लिखा है पैराग्राफ, नाम दिखेगा आपका जिस भी नाम से आप फाइल सेव करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल सेव कर सकते हैं। और मैं इसको देखो यहाँ से बंद करता हूँ। मुझे अगर ये डॉक्यूमेंट बंद करना है तो मैं दबाऊंगा Ctrl+W। ये डॉक्यूमेंट मेरा बंद हो गया। और मुझे जो मैंने सेव किया था वो मुझे खोलना है तो मैं दबाऊंगा Ctrl+O। ये आ जाएगा ओपन वाला ऑप्शन। और मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था तो देखो ये डेस्कटॉप पर आऊँगा और मैंने पैराग्राफ नाम दिया था तो मैं पैराग्राफ वाली फाइल सेलेक्ट करूंगा एंड देन ओपन। देखो फाइल खुल गई। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल खोल सकते हैं जो आपकी पहले से बनी हुई हो। अभी देखो ये वाला पैराग्राफ देख रहे हो आप, ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है। इधर आप देखोगे, इधर तो देखो ये बराबर है और इधर देखो ये ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ दिख रहा है। तो अगर आपको दोनों तरफ से बराबर करना है तो आप दबाइए अपनी कीबोर्ड से Ctrl+J। तो देखो जस्टिफाई हो गया है ना। इस तरीके से आप अपने कोई भी पैराग्राफ है जो आपको अजीब सा दिख रहा है, आपको दोनों तरफ बराबर चाहिए, ऐसे सेलेक्ट करिए और Ctrl+J दबा दीजिए। जस्टिफाई हो गया, दोनों तरफ आपको बराबर दिखेगा, है ना। कितना बढ़िया, देखो अच्छा लगने लग गया। आपको इसमें से कितने शॉर्टकट्स पता थे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक ऐसी खुफिया बात बताऊंगा जो आपके बहुत काम की होगी। तो वो खुफिया बात ये है कि मैंने आपको इसमें जितनी भी शॉर्टकट की बताई है सभी की सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। आप वहां से जाके इनको लिख सकते हैं, है ना। तो आपके कितने काम की चीज तो आप लिख लीजिएगा और आप इसको प्रैक्टिस करिए। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो दोबारा क्लिक मत करना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।